फूल वालों की सैर, ये हमारे देश में दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। हमारी अपनी चुनी हुई सरकार के समय में, हमारे अपने चुने हुए सिस्टम के समय में वो यात्रा इस साल आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार जो है ये कैंसिल हुई है। पैसा खा रहे हैं, नहीं तो हर साल लगता था। हमारा तो बचपन बीत चुका है ना, देखते देखते इस साल ही ऐसा देख रहे हैं जो मेला नहीं लग रहा। 1961 से चली आ रही थी, अब ये पता नहीं क्यों बंद कर दी, भगवान जाने। हाँ, हिंदू मुस्लिम का त्यौहार है ये, हाँ, एकता का। बढ़िया माहौल सा तो बन जाता होगा यहाँ पे। माहौल 3 दिन का माहौल बनता था, झूले वूले सब लगते थे। फूल वालों की सैर, हो ही नहीं रही इसकी बार तो, हाँ, पता नहीं क्या चक्कर है। ना ये रोड बन रहा है, रोड का बुरा हाल हुआ पड़ा है यहाँ तो। महरौली तो नाश ही कर रखा है इन्होंने। मैं पहले भी कह के गया था कि कोई यहाँ सुधार ही नहीं हुआ है, बल्कि पहले से ज़्यादा और बुरी हालत हो गई है यहाँ पर। देखिए जरा। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज़ाद भारत के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई है जो अंग्रेज़ों के समय ही हुई थी, और न्यूज़ चैनलों ने इस घटना को पूरी तरह से दबा दिया है, ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए इस घटना को, इस स्टोरी को रिपोर्ट करना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये स्टोरी रिपोर्ट कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं ये स्टोरी रिपोर्ट करूँ, आप लोग सब्सक्राइब का नीचे जो बटन दिख रहा है वो दबा दीजिए, क्योंकि हो ये रहा है भाइयों बहनों मित्रों, ज़्यादातर लोग स्टोरी देख तो रहे हैं, वीडियो देख तो रहे हैं और सराहा भी रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए और अब सच सुनना शुरू कीजिए। फूल वालों की सैर, ये सुनी है आपने? ये हमारे देश में दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। साल 1812 जब देश में मुगल काल चल रहा था, उस समय पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये फूल वालों की सैर शुरू हुई थी। और उसके बाद अंग्रेज़ों के समय में 1942 में अंग्रेज़ों ने इसको तब रोका जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। अंग्रेज़ डर गए कि अगर हिंदुस्तानी एक हो गए तो ये तो हमें उठाकर बाहर फेंक देंगे, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इस यात्रा पर, फूल वालों की सैर पर 1942 में रोक लगा दी थी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1961 में फिर से ये फूल वालों की सैर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब ये यात्रा फूल वालों की सैर फिर से शुरू हुई। तो जो यात्रा, जो फूल वालों की सैर अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों ने हमारा दमन करने के लिए बंद की थी, अब आज़ाद भारत के हिंदुस्तान में हमारी अपनी चुनी हुई सरकार के समय में, हमारे अपने चुने हुए सिस्टम के समय में वो यात्रा लटका के, अटका के, भटका के इस साल आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार जो है ये कैंसिल हुई है। इस साल ये नहीं हो रही। कारण क्या है? उषा कुमार जी सुनिए। ये उस परिवार से आती हैं जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर ये फिर से 1961 में इस यात्रा को शुरू करवाया था। अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशा ये संस्था है जो हर साल ये जो फूल वालों की सैर है ये करवाती है। ये देखिए क्या बता रही हैं कि क्यों इनको मजबूरी में ये जो फूल वालों की सैर है ये कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन ये इसलिए नहीं हो पाई कि पिछले साल से ये थोड़ी मुश्किल शुरू हुई थी कि लास्ट मिनट पे डीडीए ने हमें परमिशन नहीं दी। हमारे ट्रक्स झूले लदे हुए वहाँ खड़े थे और हम उनसे कह रहे थे कि जी आप प्लीज़ जल्दी करो, हमारे प्रोग्राम शुरू हो चुके थे, पर उन्होंने लास्ट मिनट पे हमें नहीं दी परमिशन। तो इसलिए इस साल हमने मार्च से चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की उनको। अच्छा। कि भाई आप बताइए हमें क्या दिक्कत है। उन्होंने ये कहा जी फॉरेस्ट से आप नो ऑब्जेक्शन ले आओ तो हम आपको दे देंगे परमिशन। फॉरेस्ट को उन्होंने एड्रेस दिया, पता दिया, सब नाम दिए, सब हमने चिट्ठी लिखी, उसका कोई जवाब नहीं। फिर हमने जून में दोबारा चिट्ठी लिखी फॉरेस्ट को, कोई जवाब नहीं। फिर हमने इनको चिट्ठी लिखी कि भाई आप परमिशन दो हमें सितंबर में। सितंबर की चिट्ठी लिखी हुई, वो तब से मशक्क़त चल रही है। कई मीटिंग्स हो ली वहाँ सचिवालय में, सब हो लिया, जवाब भी नहीं देते हैं। कहते हैं जी वो कह रहे हैं फॉरेस्ट की है, फॉरेस्ट से बात की, फॉरेस्ट कहते हैं हमारा कुछ लेना देना ही नहीं। अच्छा, डीडीए कह रहा है आप फॉरेस्ट से एनओसी लेके आओ, और फॉरेस्ट कह रहे हैं हम कुछ लिख के नहीं देंगे क्योंकि हमारा कुछ लेना देना नहीं। तो हम इन दोनों के बीच में उलझ गए। तो हमारी कमेटी की मीटिंग हुई और सब ने एक मत से ये डिसाइड किया कि अगर ये एटीट्यूड है तो हम करेंगे ही नहीं। अब समझिए कि फूल वालों की सैर के तहत होता क्या क्या था।
दक्षिण दिल्ली के महरौली में ही मुख्य रूप से प्रोग्राम हुआ करते थे। श्री योगमाया मंदिर में देवी को फूलों के छत्र चढ़ाए जाते थे, जबकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई जाती थी। मेरे पीछे ये जहाज़ महल है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, कव्वाली हुआ करती थी, रातों रात प्रोग्राम चला करते थे और आम बाग में मेले ठेले झूले लगा करते थे। अलग अलग तरह के कंपटीशन प्रोग्राम, अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है हुआ करते थे। और जो समस्या खड़ी हुई वो आम बाग को लेकर हुई, क्योंकि वो डीडीए के तहत आता है, तो डीडीए से परमिशन मांगी गई और डीडीए ने ये कहा कि आप दिल्ली सरकार के वन विभाग से परमिशन लेके आइए। जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका ये कहना है कि जो दिल्ली सरकार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने कुछ भी लिख के देने से मना कर दिया। लटकते रहे, अटकते रहे, भटकते रहे और इस वजह से ये जो प्रोग्राम था, जो फूल वालों की सैर थी, ये कैंसिल करनी पड़ गई। उनका ये कहना है कि बिना मेले ठेले झूले के आप फूल वालों की सैर को कैसे करवा सकते हैं। उनका ये कहना है कि आप इसे ऐसे समझिए कि अगर रामलीला जो होती है उसमें अगर मेला ही नहीं लगेगा, झूला ही नहीं लगेगा, ठेले नहीं लगेंगे, तो फिर खाली मंचन करके आप क्या हासिल कर लेंगे, कैसे जो है माहौल बनेगा। तो इसीलिए क्योंकि परमिशन नहीं मिली तो इस वजह से इस साल जो फूल वालों की सैर है वो कैंसिल करनी पड़ गई। इस अप्रिय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर महरौली वाले क्या कह रहे हैं, महरौली की जनता क्या कह रही है, अब ये जानना शुरू करते हैं। आइए, ये मैं पहले भी रिपोर्ट करके गया था। बरसात है नहीं, बरसात कई दिनों से नहीं हुई है, अब तो 1.5-2 महीना होने वाले हैं। 2 अक्टूबर को आखिरी बार बरसात हुई थी, बिना उसके भी देख लीजिए जहाँ पर फूल वालों की सैर होती है वहाँ पर ये सड़क का ये हाल हुआ पड़ा है। और देखिए, शर्म भी नहीं आ रही किसी को। मैं पहले भी कह के गया था कि कोई यहाँ सुधार ही नहीं हुआ है, बल्कि पहले से ज़्यादा और बुरी हालत हो गई है यहाँ पर। देखिए ज़रा, भाई महरौली रह रहे हैं जी। भाजी आपके यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई है, इस पर कोई चिंतन मंथन हो रहा नहीं हो रहा? चिंतन मंथन तो कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, कह रहे होगी फरवरी मार्च में होगी। हाँ, कह रहे फरवरी मार्च में होगी। मतलब यहाँ के लोगों को पता है कि मतलब होता क्या था, लोगों को बताइए कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता। फूल वालों की सैर में मतलब माहौल बनता था, यहाँ पे नहीं बनता था। बनता था, हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा 1961 से चली आ रही थी, अब ये पता नहीं क्यों बंद करती, भगवान जाना है। हाँ, हिंदू मुस्लिम का त्यौहार है ये। हाँ, एकता का, इस तरह का त्यौहार था। हाँ भाई देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। ये यहाँ के लोगों के लिए एक त्योहार की तरह था कि भाई साल में एक बार होगा, खूब जो है माहौल बनेगा। बहुत बढ़िया माहौल था। अब तो खैर इतने तो मजेदार नहीं हुआ, पहले तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब आते थे इसमें। अच्छा, हाँ। क्यों जी, फूल वालों की सैर हो ही नहीं रही इसकी बार तो। हाँ, पता नहीं क्या चक्कर है। ना ये रोड बन रहा है, रोड का बुरा हाल हुआ पड़ा है यहाँ तो। महरौली तो नाश ही कर रखा है इन्होंने। खोद गए, बनाने का नाम ही नहीं। आज बनेगी, कल बनेगी। पर क्या पता है वो फूल वालों की सैर प्रोग्राम होता है, उसके चलते ये थोड़ा बना ही देंगे। हाँ। आशा थी और वो भी आशा भी खत्म हो गई। अच्छा, उम्मीद थी कि वो प्रोग्राम होगा तो उसमें बन जाएगी रोड। बिल्कुल जी बन जाती तो क्योंकि मिनिस्टर लोग आते हैं, सारे आते हैं। हाँ। अब तो कोई आएगा, अब कौन बनाएगा रोड? तो हर साल देखते थे उस प्रोग्राम को। हम भी काफी साल से ही हैं, यही देख रहे हैं, मेला नहीं लग रहा, मेला नहीं, सब जो फूल वालों की सैर नहीं हो रही है? हमारी जब से मेरी लाइफ में 50 साल हो गए, हाँ। आज तक नहीं रुकी। आज इसकी बार जिंदगी का पहला रिकॉर्ड है, ये फूल वाले सैर नहीं हो रही इसकी बार। यहाँ थोड़ा सा बिजनेस भी आता होगा भाई, इतना ही। से बहुत पैसा खा रहे हैं, नहीं तो हर साल लगता था। हमारा तो बचपन अभी चुका है ना, से देखते देखते इस साल ही ऐसा देख रहे हैं जो मेला नहीं लग रहा। मेला नहीं लग रहा तो फूल वालों की सैर तो होती थी क्वाली वाली, ये भी नहीं हो रहा इस साल तो। नहीं, दीपावली से पहले ही लग जाता था। अच्छा, अब तो ये भी नहीं हो रहा। देखो सर, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। लोगों को आस पीछे रहती थी कि सफाई होएगी यहाँ पे, अब आज ही खत्म होगी। फूल वालों की सैर के नाम पर सफाई हो जाएगी है? सफाई होती थी बिल्कुल ही। 10 दिन तक पहले लगे रहते थे एमसीडी वाले। अब तो कोई आ ही नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा। बस फूल वालों की सैर नहीं हो रही है इस बार, पता है आपको? हाँ पता है, नहीं हो रही। हाँ, पर वो कह रहे हैं अप्रैल में, ऐसे फरवरी मार्च में हो जाएगी। पर वो जब हो जाएगी तब हो जाएगी भाई, इस साल तो नहीं हुई ना। हाँ तो नहीं हुई तो कुछ रीजन होगा उनका। अच्छा, कुछ ना कुछ रीजन होगा भाई। अब इसमें तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करवाती है। हाँ। अब उसमें कुछ रीजन होगा तभी नहीं करवाई उन्होंने। हम करवा देते। ये तो गवर्नमेंट का काम है, उनकी क्या प्रॉब्लम नहीं है। पर ये मतलब आपके यहाँ भी मतलब ये इतना बड़ा इवेंट होता था, नहीं हो रहा तो सोच। देखो ये तो वो पता क्या है, गवर्नमेंट की कुछ दिक्कत होगी तभी तो, कुछ परेशानी होगी तभी नहीं करवा रही है। ये तो हर साल करवाती है। ये तो नहीं आज तक रुकी नहीं है, आज हर साल होती आई है। अब कुछ ना कुछ होगी परेशानी जो इस वजह से नहीं करवाई उन्होंने। ठीक है, अब उन्हें पेपर में आया तो था कि फरवरी या मार्च में करवाएंगे वो। हाँ वो तो खैर बात चल रही है अभी। जो भी है,
क्योंकि वो होगी नहीं होगी बात की बात है, कह तो रहे ना होगी। होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है। हाँ। अभी फिलहाल तो इस साल तो पोस्टपोन कर दिया उन्होंने। हाँ, ये आपको पता है अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने रोकी थी बस, और अब दोबारा से जब शुरू हुई उसके बाद अब जाके रुकी है ये। हाँ, पहला चांस होगा ये रुकने का। हाँ, आज तक अभी रुकी नहीं है जी। रुकी नहीं है। हाँ जी। भाई ये सोचने वाली बात है भाई, ऐसा क्या हो गया भाई, जब हो रही है सालों से, और आप क्या, मुझे लगता है यहाँ का तो सबसे बड़ा इवेंट यही होगा। एक चीज बताओ, हाँ जी। आपने कहा अंग्रेजों ने रोकी थी, हाँ, बीच में नहीं रुकी, कौन कहता नहीं रुकी? बीच में भी रुकी थी, कब? कई साल हो गए। अच्छा, वो कोरोना की वजह से होगा। कुछ भी है मुझे नहीं पता इस हाँ, बात का, रुकी थी ना। हाँ, फिर ये क्यों नहीं कहते हो? वो तो कोरोना तो, वो तो महामारी है, वो तो जिंदगी से साल निकल ही गए, बच्चे बिना पढ़े पास भी हो गए उसमें तो। हाँ सही बात है जी। भाई वो 2020-21 में तो बच्चे बिना पढ़े यूं ही पास भी हाँ करते जी, हैं। घर बैठ बैठ पास हो गए थे। हाँ, यूं ही पास कर दो सबको। हाँ, सबको पास कर दो। हाँ जी। रुकी है ना। ना वो महामारी होना अलग अलग चीज है, बिना सामान्य समय में होना अलग चीज है। ऐसे कभी रुकी नहीं जी। पर वही है कि बस इस बार क्या हुआ है, या विधायकों ने हुआ है, या पीछे से फॉल्ट है, या किसका फॉल्ट है, इस बार नहीं हुई ये पता हमारे को, लेकिन होनी चाहिए थी। ये सब होते रहे तो व्यापार अच्छा चलता है। हाँ, रोड की हालत क्या रखी है वो देखो ना। है? रोड की हालत क्या रखी देखो, आपके सामने रोड की हालत। अभी कोई कह रहा था कि अगर ये फूल वालों की सैर हो जाती हाँ, तो बन जाता ये बन जाता, तो सड़क बन जाती। 101% बन जाती, क्योंकि वो फूल वाले के सर के चक्कर में पूरी रोड बनती है वहाँ तक। अच्छा, अच्छा, हमेशा ही बनती है उससे। हमेशा ही बनती है, चाहे वो चेपी लगे चाहे बने, पूरी बनती है। अच्छा भाई, एक अच्छी बात यहाँ पता लगी कि भाई ये फूल वालों की सैर होती है तो रोड बन जाती है, लोग इस बात से खुश रहते हैं। सफाई भी होती है, हैं? सफाई भी होती है। वैसे नहीं होती सफाई। होती है, पर 3 दिन तो मजा आ जाता है सफाई का। अच्छा, ठीक है भाई, थोड़ा संशोधन कर दें कि भाई इस फूल वालों की सैर होती है तो एक तो सड़क बन जाती है और सफाई बहुत अच्छी होती है, इस वजह से लोग बड़े खुश रहते हैं। है जी, देखो चेहरे इनके बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया जश्न बनता था यहाँ पे, स्टेज लग के। अच्छा, और काफ़ी वो आते थे कवालियर, जो कवाली वगैरह गाते थे यहाँ पे। अच्छा, रात से लगती थी, पूरी सुबह तक चलती थी पूरी रात। अच्छा। बहुत इंजॉय होता था फुल। क्यों भाई, यहाँ तो इससे बड़ा कोई और इवेंट थोड़ी होगा यहाँ पर महरौली में, जो ये फूल वालों की सैर हुआ करती थी, इससे बड़ा और क्या इवेंट होगा यहाँ पर? पता नहीं, मैं तो यहाँ पे नहीं। अच्छा, नहीं यहाँ नहीं रहते। ठीक है, क्यों भाई, आपने देखी थी फूल वालों की सैर होती थी? जी, हर साल देखी है, बचपन से देखते आ रहे हैं हम। हाँ, कैसा माहौल होता था, कुछ याद है? फुल ज़बरदस्त माहौल होता था, फुल मज़ा आता था, अच्छा होता था सब कुछ। और इस बार हमने ये सुना है, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जिनकी वो जगह है वो शायद यहाँ पे है नहीं, उनकी तरफ से इजाज़त नहीं है यहाँ पे लगने की। अच्छा, इसलिए शायद नहीं लगेगी, खाली कव्वाली होगी, ये सुनाई में है, लोग बताते। नहीं वो तो जगह डीडीए की है, वो कुछ परमिशन का इशू हुआ है वो। हाँ, परमिशन नहीं मिली इस बार, इसीलिए नहीं लगेगी। हाँ, जब से देखते आ रहे हैं आज तक, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलीम है। हाँ, अब बताइए क्या बता रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं इसको, जब छोटे छोटे थे, यहाँ बचपन हमारा यही हुआ, पैदाइश हमारी यही की हुई। हाँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ये फूलों वाली सैर ना हुई हो। हाँ। और बहुत अच्छे धूमधाम से बहुत अच्छा होता था, क्योंकि यही सेलिब्रेशन का वो था यहाँ पर एक बच्चों का। और अदर तो कोई यहाँ पर और कोई ऐसा लगता नहीं है। हाँ। सब बेसब्री से इंतजार करते थे इसका, सब लोग हाँ, बड़ा इंजॉय करते थे। मतलब यहाँ पर झूले वगैरह लगते थे हमारे यहाँ महरौली के तालाब की परली साइड में। हाँ, तो काफ़ी सेलिब्रेशन इंतजार करते थे कि यार चलो बच्चे हैं वो घुमाएंगे बच्चों को झूले में वो, बट कुछ नहीं हुआ। मतलब इस बार लग ही नहीं पाया ये। क्या हाल है जी? बाजी, हम यहाँ आए थे, फूल वालों की सैर नहीं हो रही, जब होती थी क्या बिजनेस पे कुछ बढ़ोतरी होती थी? हाँ बिल्कुल होते थे। हाँ, बड़े कस्टमर बाहर से भी आते थे। अच्छा, बाहर से भी आते थे। क्या नाम हुआ आपका? विजय कालरा। तो अच्छा, इंटरनेशनल टूरिस्ट वगैरह आता होगा? बहुत आता था। हाँ, बहुत पब्लिक आती थी, भीड़ बहुत होती थी, तो दुकानदारी अच्छी हो जाया करती थी? दुकानदार भी बढ़िया होती थी बहुत। तो अभी जैसे नहीं हुई तो चिंता मान रहे हैं आप? बिल्कुल मान रहे हैं सर, ये तो हर साल होती है। अच्छा रहता है, थोड़ी भीड़ बढ़ती है, दुकानदारी बढ़ती है, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत है। फूल वालों की सैर थोड़ा बताइए, जब होती थी कैसा होता था यहाँ पर, क्या आपके बिजनेस पे किस तरह का असर पड़ता था? सर बिजनेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ। शाम का होता था वो। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस पे असर पड़ता था। हाँ। लेकिन जो पहले होती थी तो उसमें बहुत लोग आते थे। अब 2-3 सालों से बिल्कुल ही लोग आना बंद हो गए थे। अच्छा, बहुत कम हो गया था, 50% हो गया था। अच्छा, वैसे बता रहे हैं पिछले साल एक तो मेला नहीं लगा पिछले साल, तो उस वजह से भी क्राउड कम हुआ होगा। मेले के लिए तो पीछे से रास्ता दे रखा है, वो तो वहाँ से जाना है जिन्होंने मेला देखना है। हाँ। लेकिन ये था कि
पब्लिक कम हो गई थी। अच्छा, ठीक है, नहीं उसकी वजह से क्या पता इसकी वजह से बंद किया है क्या है। वो तो परमिशन नहीं थी, वो तो ये हुआ है। अच्छा अच्छा, तो हमें तो पता लगा था, हाँ पता लगा था कि परमिशन नहीं मिली है। हाँ। अब देखो क्या होता है, कैंसिल तो हो ही गई। लेकिन ये है कि एक बढ़िया माहौल सा तो बन जाता होगा यहाँ पे। माहौल 3 दिन का माहौल बनता था। अच्छा बनता था 3 दिन का माहौल। हाँ। तो झूले वूले सब लगते थे। दिवाली टाइप माहौल हो जाता था क्या? नहीं, दिवाली का तो नहीं होता था, बस बच्चे हैं कि जैसे परिवार आ गया शाम को, हाँ। मेला वेला देखना है, मेले में भीड़ बहुत होती थी। हाँ। यहाँ तो फिर 10 बजे के बाद ही भीड़ होती थी। हाँ। जो पहले का माहौल था, आज से 10 साल पहले, जब वो थे सर जी थे, हाँ। जिंदा थे, तो अच्छा रिस्पांस मिलता था। हालांकि ये देखिए जो ये बता रहे हैं ना कि अब वैसा वाला अब नहीं रह गया, वो तो बहुत चीज़ों पे असर पड़ा। मैं अभी पीछे ट्रेड फेयर गया था, तो वहाँ भी अब वो जो पहले हम देखा करते थे, जितनी भीड़ आती थी, पब्लिक आया करती थी, वहाँ पे भी अब उस तरह से नहीं रही। पब्लिक थोड़ा सा हो गई है, बस उसी वजह से ये शायद नहीं मिला है या कोई और रीज़न है, हमें नहीं पता है। लेकिन इस बार तो कैंसिल हो चुकी है। नमस्ते जी भाजी, हम तो फूल वालों की सैर के बारे में बात करने के लिए आए हैं। यहाँ यहीं महरौली रह रही हैं जी? तो अब पता लगा आपको नहीं हो रही फूल वालों की सैर? इस बार नहीं हो रही है। हाँ? इस बार नहीं हो रही है। तो कैसा, मतलब काम धंधे पे भी असर होता था, कुछ फायदा होता था उससे? फायदा तो क्या होना था सर, रास्ते ही बंद हो जाते थे, ब्लॉक हो जाता था। अच्छा, ये भी है। हाँ जी, शाम को ही बंद करवा देते थे ये लोग। और उससे पहले भी मतलब एक बार दरगाह पे जाते हैं। हाँ। और एक बार जाते हैं योगमाया मंदिर में। हाँ। उसी वजह से भी रास्ते बंद हो जाते हैं, तो काम तो क्या होगा, काम तो कम ही हो जाता है। जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, वो कोई खरीदारी वगैरह? ना, नो, इधर कुछ भी नहीं होता है ऐसा। अच्छा। वो आते हैं बस अपने डांस के लिए, प्रोग्राम के लिए आते हैं, वहीं से वहीं निकल जाते हैं, इधर कुछ नहीं होता। अच्छा, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं हो रहा, माहौल कैसा बन जाता था उस दौरान? बस थोड़ा सा ये है कि एक दिन मेला सा लग जाता था, फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता। ये ठीक है, काम मिल जाता था, लोगों को रेडी वगैरह लग जाती थी। हाँ। महरौली का ही लोग बाहर निकलता था, वही खाता पीता था। अच्छा। फिर उसके बाद सारा डस्ट ही डस्ट है और कुछ नहीं। अच्छा। अभी बहुत से लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये हो जाता तो साफ सफाई और सड़क बन जाया करती थी वहाँ तक, उधर की। हाँ। मतलब फूल वालों के शहर से लेके, हाँ, जहाँ से ये जहाज महल है, हाँ, वहाँ से लेके अंधेरिया मोड़ तक। अच्छा। इधर से कोई मतलब नहीं होता उनका। अच्छा। क्या नाम हुआ जी आपका? पंकज नाम है सर मेरा। अच्छा, एक बार आ जाओ, हम तो जरा इस पे बात कर रहे हैं, यहीं महरौली रह रहे हैं। फूल वालों की सैर नहीं हो रही इस बार? हाँ, इस बार तो सर हुआ ही नहीं, बिल्कुल पैसा बच गया। तो मतलब क्या बिजनेस पे कुछ असर होता था, फायदा होता था उससे बिजनेस पे? बिल्कुल फायदा होता था सर, फायदा तो होता ही था। जब भीड़ भाड़ होती थी, लोग आते थे, कस्टमर आते थे, उस दिन ज़्यादा आते थे कस्टमर। अच्छा, फायदा होता था। नहीं तो यहाँ चर्चा है महरौली में कि भाई इस बार नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? लोग कह रहे हैं भाई, किसी को ज़्यादा बेसिक चीज़ें मालूम नहीं कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये लोग जरूर चर्चा करते हैं कि इस बार होना चाहिए, इतने सालों से चलता आ रहा था और एकदम से क्यों नहीं हुआ। ये सब लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट था, मतलब दुनिया भर में देख। बिल्कुल होना चाहिए था, और एकदम से मुझे लगता है कि आज़ादी से पहले से ये सब चलता आ रहा था और एकदम से बंद हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। अंत में बस यही कहना है कि कहा तो जरूर जाता है प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि सरकारी महकमे लटकाने अटकाने भटकाने में लगे रहते हैं, और उनको इसी समस्या को दूर करने के लिए उनकी सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन ये मामला जो है एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे सरकारी महकमे, हमारा अपना सिस्टम लटकाने अटकाने भटकाने का जो प्रयास करता है, उसकी वजह से ऐसा नुकसान होता है, ऐसी अप्रिय और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं जिनके लिए आप कोई एक्सप्लेनेशन, कोई सफाई नहीं दे सकते कि भाई जो सालों से हो रहा था इस बार क्यों नहीं हुआ। सोच के देखिए कि अंग्रेज़ों ने बंद किया, फिर कोरोना में जो है, क्योंकि सब कुछ बंद था तो उस दौरान तो सब बंद ही था, लेकिन वैसे कहीं बंद नहीं हुआ था। लेकिन इस बार लटकाया अटकाया भटकाया और फूल वालों की सैर, ये यात्रा है या ये प्रोग्राम है, ये कैंसिल हो गया। महरौली दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। दूर से वाहन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, सदर बाजार चौक। अरे ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग ही ना सील कर दी हुई है। चीज़ें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है। हम तो आप ही के लिए आए हैं, हम यहाँ पर। कौन सुनेगा बताओ,
क्या सिस्टम बना रखा है। मैं आपका बहुत अच्छे से चैनल, बहुत आपकी फैन हूँ और हाँ जी मैंने बहुत देखे आपके चैनल। मेरी मम्मी के साथ आपके हम यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा भाई, हमें मुझे यकीन नहीं था कि माता जी जो है हमें यूट्यूब पर देखती होंगी। अच्छा लो, सेल्फी ले लीजिए माता जी के साथ में, ये हमें भी याद रहेगी। हीरो है भाई, हीरो ये भी हीरो, हमारे दोस्त ये सब हीरो एक तरीके से। पूरे उसमें दिल्ली में आपने छाए हुए हो एकदम से। इस सदर बाजार की जो रिपोर्ट आई थी, जो कीचड़ के अंदर आप जा रहे थे, वो सब देखा मैंने आपको। कोई रिपोर्टर कीचड़ में नहीं घुसता। मैं शरद शर्मा हूँ जी, एनडीटी वाले। हाँ जी, एनडीटी वाले। मेरी हर कहानी आप ही की कहानी कहती है, आप ही के मुद्दे उठाती है। इसलिए इस चैनल को खूब जम के सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, जितना ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, उतना ही बड़े स्तर पर हम आपके मुद्दे प्रभावशाली तरीके से उठाएंगे। जय हिंद।